Amazon, जोमेटो जैसी जायंट कंपनीज ने ना छोटे छोटे रिटेलर्स की नाक में दम कर रखा था, जिसमें से 2000 ऑनलाइन सेलर्स ने तो Amazon के अगेंस्ट एंटी ट्रस्ट केस ही फाइल कर दिया कि Amazon इतने ज़्यादा डिस्काउंट देता है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस ठप पड़ रहे हैं। ऑलमोस्ट अभी तक 80% रिटेलर्स हैं जो कि आज भी अपने प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन सेल करते हैं, जिसकी वजह से उनके बिजनेस भी इफेक्टेड हो रहे हैं। तो इसी अन्याय को रोकने के लिए और ई कॉमर्स कंपनीज की मोनोपोली को खत्म करने के लिए सरकार लेकर आ रही है ONDC। क्या है ये ONDC? क्या ये सच में रिटेलर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा या फिर उनकी मुश्किलों को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। इमेजिन करें Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, ओला, उबर सभी एप्लीकेशन की सर्विसेज आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन पे मिले तो कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा। वही सरकार करने वाली है ONDC की हेल्प से, मतलब कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। नहीं समझे? देखो, जिस तरह से Amazon बायर एंड सेलर को आपस में लिंक करता है, उसी तरह से जोमेटो रेस्टोरेंट्स एंड कस्टमर्स को आपस में लिंक करता है। बट यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि यदि हमें खानी है दाल मखनी, तो वो सिर्फ हम जोमेटो और स्विगी से ही ऑर्डर कर सकते हैं। और ऊपर से यदि हमें प्राइस कंपेयर करना है तो पहले जोमेटो की ऐप डाउनलोड करनी होगी, फिर स्विगी की ऐप डाउनलोड करनी होगी, अलग अलग ऐप पे जाकर हम प्राइस को कंपेयर करेंगे, फिर फाइनली जाके हम ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। बट वहीं पर इमेजिन करो कि आप जोमेटो ऐप पर हो, दाल मखनी सर्च कर रहे हो, तो वहाँ पर सिर्फ जोमेटो के सेलर्स नहीं बल्कि स्विगी के भी सेलर शो होने शुरू हो जाएं तो कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा। वही सरकार कर रही है ONDC की हेल्प से, एक ऐसा नेटवर्क बना रही है जिससे आप एक ही ऐप पर रहकर दूसरी ऐप के जो सेलर्स हैं वो भी देख सकते हो और अच्छे से प्राइस को कंपेयर करके आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हो। और इससे आपको अलग अलग ऐप्स को डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो Amazon पर आप टी शर्ट सर्च कर रहे हो, तो Amazon पर अब सिर्फ Amazon के सेलर्स नहीं बल्कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो सभी एप्लीकेशन के जो सेलर्स हैं वो भी विजिबल हो जाएंगे। ये सिर्फ पॉसिबल होने वाला है ONDC नेटवर्क की हेल्प से। बस इसके लिए ज़रूरी है कि जो एप्लीकेशंस हैं वो अपने आप को ONDC नेटवर्क के साथ ना इंटीग्रेट कर ले। ये कुछ उसी तरह से है जैसे कि UPI एक ऐसा इंटरफेस है जो कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और सरकार की खुद की ऐप BHIM UPI ऐप पे भी चलता है। इसके लिए आपको ज़रूरी है बस एक ऐप को डाउनलोड कर लो, UPI ID बना लो और आप पैसों को ट्रांजैक्ट कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा होने वाला है छोटे छोटे रिटेलर्स और किराना स्टोर्स को, जिन्होंने अपने आप को सिर्फ एक ही एप्लीकेशन पे रजिस्टर किया है। वो अब इसी नेटवर्क की हेल्प से अलग अलग एप्लीकेशन पर भी विजिबल हो जाएंगे बिना एक्स्ट्रा चार्जेस और बिना एक्स्ट्रा कमीशन के। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सरकार को ONDC शुरू करने की ज़रूरत ही क्या थी? पहले से इतने बड़े ई कॉमर्स जायंट्स बैठे तो है, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, फिर क्या आफत आ पड़ी? तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारे देश के किराना स्टोर्स हैं और जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं जिनका हमारे देश की GDP में 1/10 का कंट्रीब्यूशन है, उनके बिजनेस ठप हो रहे हैं। उनके बिजनेस के ऊपर इन जायंट कंपनीज की वजह से असर पड़ता है। वो भी पता क्यों? क्योंकि ये जो जायंट कंपनीज हैं वो गलत तरीकों का इस्तेमाल करती हैं अपने बिजनेस को और अच्छे से चलाने के लिए। उनमें से हम 3 रीजंस के ऊपर बात करते हैं। पहला है डिस्काउंटिंग प्रैक्टिसेस। इसमें आपने देखा ही होगा कि जब भी कोई भी फेस्टिवल आता है जैसे कि दिवाली, फ्लिपकार्ट, Amazon, जोमेटो एंड स्विगी पर कितने ज़्यादा ऑफर्स चलते हैं। अब जैसे एक वॉच है जिसका प्राइस 25,000 का है, वही वॉच अब आपको 10,000 रुपीज़ पर भी मिल जाएगी। अब आप मुझे बताओ कि कोई छोटा सा रिटेलर इतना प्राइस कम कर पाएगा? नहीं, जिसकी वजह से उनके बिजनेस के ऊपर असर पड़ता है। दूसरा है प्रमोशन ऑफ प्राइवेट लेबल्स। इसमें पता क्या होता है कि जो Amazon, फ्लिपकार्ट कंपनीज हैं उनके पास सेलर का पूरा डेटा होता है कि कौन सा सेलर कब किस प्रोडक्ट को बेच रहा है, किस लोकेशन के लोग सबसे ज़्यादा उसके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जिसका इस्तेमाल कंपनीज गलत करती पाई गई हैं। जैसे मान लो एक XYZ सेलर है जो कि ना बेडशीट्स बनाकर Amazon पर सेल कर रहा है। अब Amazon के पास पूरा डेटा है कि ये सेलर की बेडशीट्स किस लोकेशन के लोग ज़्यादा खरीदते हैं, कौन से कलर की खरीदते हैं, कौन से क्वालिटी की खरीदते हैं। तो Amazon क्या कर रहा है, उसी लोकेलिटी में एक मैन्युफैक्चर को हायर करता है। उसको हायर करने के बाद उससे सेम क्वालिटी की, सेम कलर की बेडशीट्स बनवाता है।
फिर उसको अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करके एक प्राइवेट लेबल देकर या फिर बोलो प्राइवेट नेम देकर सेल करता है, जिसकी वजह से उस XYZ सेलर की जो बेडशीट्स की सेलिंग थी वो कम होनी शुरू हो जाती है। इसके ऊपर कंपनीज आवाज़ भी उठाती हैं, जैसे कि यूएस की ना एक यूएस ट्रेन डिज़ाइन कंपनी थी जो कि लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर करती थी और सेल करती थी अमेजोन पर। कंपनी ने नोटिस किया कि जो उनके लैपटॉप्स की सेल है वो 2016 से ना कम हो रही है। फिर जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया उनको पता चला कि अमेजोन खुद के ही लैपटॉप्स बनाकर सेम ही क्वालिटी के जैसे उनके लैपटॉप्स हैं उसको सेल कर रहा है बट चीपर प्राइसेस में, जिसकी वजह से उनकी सेल्स के ऊपर असर पड़ रहा है। ये सिर्फ अमेरिका में नहीं हुआ बल्कि भारत में भी ऐसा देखा गया है। उसमें काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज बनाई है अमेजोन ने, जैसे कि सिंबल, प्रेस्टो, सोलिमो, विदाका, हाउस एंड शील्ड एंड सो ऑन। फिर तीसरा आता है प्रिफरेंशियल लिस्टिंग। इसका मतलब ये होता है कि जो ई कॉमर्स कंपनीज है ना वो कुछ सेलेक्टेड प्लेयर्स को अश्योर्ड सेलर का टैग देती है। अब जिस सेलर के पास ये टैग होता है उसको ज़्यादा इंप्रेशन मिलता है, ज़्यादा लोग उसी को देखते हैं, जिसकी वजह से उसकी रैंकिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसका असर दूसरे सेलर्स पर पड़ता है जो कि ना तो नॉन प्रेफर्ड सेलर है ना ही उनको कोई टैग मिला हुआ है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर CCI मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार की एक बॉडी है जो कि सारे जो भी गलत एक्टिविटीज़ होती है ई कॉमर्स कंपनीज में उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। इसके ऊपर पता भी लगाया बट अभी तक इतने अच्छे से रिजल्ट्स नहीं मिल पाए थे। इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए ना सरकार ने ONDC की शुरुआत की है। सबसे पहले हम इनके बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। तो पहला बेनिफिट है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। जब भी कोई भी सेलर अपने आप को अमेजोन पर लिस्ट करता है और अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है तो उसको अमेजोन को 18% से लेकर ना 25% तक की कमीशन देनी पड़ती है। वहीं पर यदि हम ONDC की बात करें तो वही कमीशन हो जाएगी 6% से लेकर 15% तक की। अब आप सोचोगे कि ONDC तो एक नेटवर्क है, वहाँ पर कैसी कमीशन? तो देखो ONDC नेटवर्क के 3 पार्ट्स हैं। पहला है बायर, दूसरा है सेलर, तीसरा है डिलीवरी। तो बायर नेटवर्क के केस में क्या होगा कि जो भी बायर ऐप जिस पर भी आप जाते हो, जैसे कि पेटीएम ने बोला हुआ है कि जब भी कोई भी पर्सन हमारी ऐप से कोई भी चीज़ खरीदेगा तो उसके लिए सेलर को हर एक ऑर्डर वैल्यू पर 3% की कमीशन देनी होगी। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी बायर ऐप लेगी और कौन सी नहीं लेगी। दूसरा है सेलर ऐप। जब भी कोई भी सेलर अपने आप को सेलर ऐप पर रजिस्टर करेगा ना तो उसके लिए काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि सब्सक्रिप्शन फ़ीस, इंटीग्रेशन फ़ीस चार्ज करती है। जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से ये एक स्टार्टअप है जो कि क्या कर रहा है, पर मंथ 200 रुपीज़ सेलर से ले रहा है, दूसरा एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ लेता है डिलीवरी पार्टनर्स के लिए। फिर तीसरा है पेमेंट गेटवे। अभी डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हो। यदि आप UPI का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। यदि आप दूसरी ऐप का इस्तेमाल करते हो ट्रांजैक्शन के लिए तो चार्जेस लग सकते हैं। यदि हम ONDC की बात करें, अभी सरकार ONDC नेटवर्क के लिए कोई भी कमीशन नहीं ले रही है इसको प्रमोट करने के लिए, बट ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर ONDC नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए, उसको अच्छे से और डेवलप करने के लिए सरकार पैसे लेना शुरू कर सकती है। दूसरा ऑर्डर चीपर हो जाएगा। जैसे कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पर्सन ने ना पहले ONDC से बर्गर ऑर्डर किया, दूसरी साइड जोमेटो से ऑर्डर किया, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है। अभी जोमेटो पर ज़्यादा चार्जेस हैं, वहीं पर ONDC पर वही चार्जेस कम है। तो इसका मतलब ONDC नेटवर्क की हेल्प से यदि हम किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उसका प्राइस अभी कम है। तीसरा है डिलीवरी पार्टनर्स को पुश मिलेगा। कैसे? अब मान लो कि जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पर कोई ऐसी डिलीवरी ऐप है जो कि अपनी सर्विस नहीं देती, जिसने अपने आप को ONDC के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। अब ऐसे केस में जो डिलीवरी पार्टनर उस एरिया में अवेलेबल होगा, जैसे मान लो डंजो वो अवेलेबल है, तो वो आपको डिलीवरी की सर्विस देगा। तो इससे छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पुश मिलेगा। फोर्थ है यूनिफाइड रेटिंग सिस्टम। इसमें पता क्या है, बायर, सेलर और डिलीवरी सभी को रेटिंग मिलेगी। मान लो कि आपने किसी रेस्टोरेंट से कोई चीज़ ऑर्डर की है, आपको रेस्टोरेंट का खाना पसंद ही नहीं आया, आपने उसको 2 स्टार की रेटिंग दे दी। अब जो रेटिंग आपने दी है उस रेस्टोरेंट को वो हर एक प्लेटफॉर्म पर दिखेगी। कैसे? वो ऐसा इसीलिए क्योंकि ONDC एक ऐसा नेटवर्क बन जाएगा अब कि जिस एप्लीकेशन पर आप किसी भी रेस्टोरेंट को रेटिंग दोगे वो रेटिंग हर एक एप्लीकेशन पर दिखेगी उसी रेस्टोरेंट की।
कि इस बंदे ने इस रेस्टोरेंट को ये रेटिंग दी है क्योंकि उसको ये फूड अच्छा नहीं लगा। अब ऐसे नहीं है कि जो कस्टमर्स हैं सिर्फ वही रेटिंग देंगे, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो डिलीवरी ऐप्स हैं, वो भी आपको रेटिंग देंगे। क्यों? मान लो कि आप हर बार फूड ऑर्डर करते हो और लास्ट मोमेंट पर ना ऑर्डर कैंसिल कर देते हो, जिससे यूज़र का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब होता है। तो इसलिए अब रेस्टोरेंट वाले भी और डिलीवरी वाले भी आपको रेटिंग देना शुरू कर देंगे और वो रेटिंग भी हर एक प्लेटफॉर्म पर विजिबल होगी। इससे अल्टीमेटली जो ऑपरेशंस है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे और यदि कोई भी बैड सर्विस होती है जो कि जेन्युइन में दी है कंपनी ने या फिर रेस्टोरेंट ने, तो वो हमें साफ दिख सकती है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस एंड प्रॉब्लम्स के बारे में। पहली प्रॉब्लम आएगी लॉन्ग डिलीवरी टाइम। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिए, मैंने ना एक ग्रॉसरी की आइटम ऑर्डर की थी 9 मई को और उसकी डिलीवरी मुझे दिखा रहा है 16 मई। इतना ज़्यादा समय। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा डिलीवरी ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से करने के लिए, तो ये पहली प्रॉब्लम अभी करंटली आपको आ सकती है। दूसरा है रिटर्न, रिफंड एंड कैंसिलेशन का क्या होगा। मान लो कि आप लास्ट मोमेंट पर कोई ऑर्डर कैंसिल कर देते हो, तो उसका रिफंड हमें कब मिलेगा, कितने दिनों के अंदर मिलेगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, अभी तक मुझे उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो अभी आ सकती हैं। आपको क्या लगता है कि और कौन सी प्रॉब्लम आपने फेस की है ONDC नेटवर्क को के इंटीग्रेटेड जो भी एप्लीकेशंस है उसका इस्तेमाल करके? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और इन सोर्सेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि पुलवामा अटैक के पीछे हमारे भारतीय सरकार की क्या इग्नोरेंस रही है, तो उस वीडियो को वेबसाइट पे क्लिक करके जरूर चेकआउट कर लेना। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।